हेलो दोस्तों, तो आज फ्लूइड मैकेनिक्स के नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। एमसीक्यू नेक्स्ट करते हैं। तो सबसे पहला है हमारे पास शियर स्ट्रेस इन स्टैटिक फ्लूइड इज, तो ऑप्शन है 0, ऑलवेज मैक्सिमम, बिटवीन 0 टू मैक्सिमम एंड अनप्रेडिक्टेबल। तो हमारे पास स्टैटिक फ्लूइड है, रुका हुआ फ्लूइड है, तो उसमें शियर स्ट्रेस कितनी होगी? तो वो ऑलवेज 0 होगी, उसमें शियर स्ट्रेस नहीं होगी जब वो स्टैटिक कंडीशन में होता है। इंटरमॉलिक्यूलर कोहेसिव फोर्सेस इन द फ्लूइड इज, तो कोहेसिव फोर्सेस कब होती हैं? जब दो सेम मॉलिक्यूल्स हो और एक दूसरे को अट्रैक्ट करें, तो वो जो हमारे पास अट्रैक्शन होती है उसे हम कोहेजन कहते हैं। तो वो याद रखिए, देखिए लिक्विड के केस में कम होती है हमारे पास कोहेजन, लेकिन सॉलिड के केस में हमारे पास ज्यादा होती है। सॉलिड में ज्यादा कोहेजन है, तभी तो वो एक दूसरे को इतनी जोर से पकड़ के रखते हैं, मॉलिक्यूल्स ज्यादा जोर से एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं। तो इसमें राइट आंसर है हमारे पास लेस देन दैट ऑफ सॉलिड, सॉलिड में से कम होती है फ्लूइड्स में। The flow characteristics of a channel does not change with time at any point. तो देखिए हमारे पास क्या है कि यहां पे देखते हैं वेलोसिटी कितनी है। मान लो यहां मानते हैं कि 2 मीटर पर सेकंड है। आपने टाइम 2 बजे चेक किया तो ये हमारे पास स्पीड आ रही थी 2 मीटर पर सेकंड, और 3 बजे चेक किया तो ये 2 मीटर पर सेकंड है, मतलब चेंज नहीं हो रहा। तो इस तरह के हम फ्लो को क्या कहते हैं? स्टेडी फ्लो। तो स्टेडी फ्लो इज द राइट आंसर। रेनॉल्ड नंबर फॉर अ फ्लो इन अ चैनल इज 1000। व्हाट टाइप ऑफ फ्लो इट इज? तो रेनॉल्ड नंबर हमारे पास 1000 है, रेनॉल्ड नंबर 1000 है। तो हमें इसका पता होना चाहिए कि 2000 से कम जब वैल्यू होती है रेनॉल्ड नंबर की, तो वो कौन सा होता है? लैमिनार फ्लो। तो ए इज द राइट आंसर। The ratio of inertia force and gravitational force is called. तो inertia force हमने ऊपर रखनी है और ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे रखनी है। तो ये रेशियो कौन सी होती है? तो ये याद रखें, ये किसकी होती है? फ्रूड नंबर की होती है। फ्रूड नंबर की ये वाली रेशियो होती है जिसमें ग्रेविटी इंक्लूड होता है। तो इसको रटिफिकेशन के लिए मैंने कैसे याद कर रखा है कि देखिए न्यूटन जी बैठे थे आराम से नीचे, ठीक है, और ऊपर से एक फ्रूट आके गिरा, फ्रूट मैंने ऐसे याद कर रखा है। तो फ्रूट ऊपर से आया और वो किसके कारण है? ग्रेविटी के कारण। तो मैंने ग्रेविटी को यहां से याद कर रखा है, फ्रूट नंबर इस तरह से याद कर रखा है। नेक्स्ट चलते हैं। इन विच मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग फ्लूइड मोशन द ऑब्जर्वर रिमेन्स स्टेशनरी एंड द ऑब्जर्व्स चेंजेस इन द फ्लूइड पैरामीटर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ओनली। तो ये कहता है कि ये कौन सा हमारे पास स्टडी है, ये हमने स्टडी करना है, मेथड कौन सा है जिसमें क्या करता है कि हमारे पास ऑब्जर्वर एक जगह पे रुका होता है और वो एक ही पॉइंट को देखता रहता है कि हमारे यहां से फ्लूइड किस तरह से निकल रहा है, वो कौन सी स्टाइल से निकल रहा है, उसकी कौन सी शेप है, वो कितनी वेलोसिटी से निकल रहा है, लेकिन वो यहीं पे ऑब्जर्वर रुका हुआ है। तो वो यूलेरियन थ्योरी है हमारे पास। वो यूलेरियन थ्योरी के अकॉर्डिंग होता है जब ऑब्जर्वर एक जगह पे रुक के फ्लूइड के वेलोसिटी को, उसके पैरामीटर्स को देखता रहता है। Which geometry parameter determines the efficiency of the channel? तो efficiency of channel देखने के लिए कौन सा पैरामीटर है? तो डेप्थ, हाइड्रोलिक रेडियस, सेक्शन फैक्टर और नॉर्मल डेप्थ। तो हमारे पास हाइड्रोलिक रेडियस जो है वो इज द राइट आंसर। The actual path followed by a fluid particle as it moves during a period of time. तो एक्चुअल जो पाथ फॉलो करता है, जब मान लीजिए पानी की में हम एक बूंद को देखते हैं तो वो किस तरह से आगे फ्लो कर रही है, किस तरह से जा रही है, तो उसको क्या कहते हैं? पाथ लाइन, स्ट्रीक लाइन या फिलामेंट लाइन या स्ट्रीम लाइन। तो उसका राइट आंसर है पाथ लाइन। फॉर ए चैनल टू बी इकोनॉमिकल विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर शुड बी मिनिमम। तो कौन सी देखिए चैनल इकोनॉमिक होना चाहिए तो उसके लिए कौन सा पैरामीटर मिनिमम होना चाहिए? वेटेड पैरामीटर, वेटेड एरिया, सेक्शन फैक्टर या हाइड्रोलिक डेप्थ। तो राइट आंसर है वेटेड पैरामीटर। द स्टडी ऑफ अ फोर्स विच प्रोड्यूसेस मोशन इन अ फ्लूइड इज कॉल्ड। तो हमारे पास वो कौन सी स्टडी है जो मोशन में देखता है, तो फोर्स कंसिडर करता है। तो फोर्स जिसमें कंसीडर होता है उसमें होता है डायनेमिक। फ्लूइड डायनेमिक्स में हम क्या करते हैं? फोर्स की स्टडी करते हैं फ्लूइड के ऊपर।
द फ्लो ऑफ फ्लूइड विल बी लैमिनार व्हेन, तो लैमिनार कब होगी, तो हमने पहले भी ये क्वेश्चन किया, तो रेनॉल्ड नंबर 2000 से कम होना चाहिए, और उसका हमारे पास राइट आंसर है ए। तो रेनॉल्ड नंबर इज लेस देन 2000। हाउ शुड बी द विस्कोसिटी ऑफ ए फ्लोइंग फ्लूइड फॉर ए लैमिनार फ्लो, तो हाउ शुड द विस्कोसिटी ऑफ द फॉलोइंग फ्लूइड, तो हमारे पास विस्कोसिटी कैसी होनी चाहिए ऑफ द फ्लोइंग फ्लूइड फॉर लैमिनार फ्लो। विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड शुड बी लो एज पॉसिबल फॉर लैमिनार फ्लो। तो देखिए एक चीज नोट करना, रेनॉल्ड नंबर आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए इसके लिए, तो रो वी एल बाय म्यू, ठीक है, रो वी डी बाई म्यू, रो वी एल बाई म्यू, वो अलग अलग फॉर्मूले हैं हमारे पास। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेट करना है वो किस पे करना है, विस्कोसिटी पे। तो रेनॉल्ड नंबर हम कम रखना चाहते हैं, तो विस्कोसिटी शुड बी हाई, तो विस्कोसिटी हाई होनी चाहिए, तब ये रेनॉल्ड नंबर कम होगा, तो रेनॉल्ड नंबर कम चाहिए लैमिनार में। तो हमारे पास इसका राइट आंसर होगा विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड शुड बी हाई, हाई होनी चाहिए। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर लैमिनार फ्लो इज गिवन एज, तो हमने कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला पूछा गया हमें, तो वो कौन सा होता है हमारे पास, ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन है, वो इसका राइट आंसर है डी। ये फॉर्मूला होता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का लैमिनार फ्लो के लिए। द हेड लॉस थ्रू फ्लूइड फ्लोइंग पाइप ड्यू टू फ्रिक्शन इज, तो फ्रिक्शन के कारण जो लॉस होता है, हेड लॉस होता है, उसे हम क्या कहते हैं, माइनर मेजर या दोनों, तो हमारे पास मेजर इज द राइट आंसर। मेजर लॉस होता है हेड लॉस, जो क्या फ्रिक्शन के कारण होता है। माइनर लॉसेज अकर्स ड्यू टू, तो किसके कारण माइनर लॉसेज होते हैं, सडन एनलार्जमेंट, सडन कॉन्ट्रैक्शन, बेंड इन पाइप, या ऑल ऑफ द अबव, तो ऑल ऑफ द अबव ये माइनर लॉस। 16 क्वेश्चन है, व्हाट इज करेक्ट फॉर्मूला फॉर लॉस एट एग्जिट ऑफ द पाइप, तो एग्जिट पे पाइप के लॉस कौन सा होगा, उसके लिए फॉर्मूला कौन सा होता है हमारे पास, ये देखिए ए बी सी डी अलग अलग हमारे पास ऑप्शंस दी हुई हैं, तो इसका राइट आंसर है बी, वी स्क्वायर बाय 2g, जिसको हम 0.5 भी लिख सकते हैं ऐसे, वी स्क्वायर बाय जी। तो ये भी फॉर्मूला इसी तरह से बनता है, तो हमारे पास बी इज द राइट आंसर। If viscosity of a fluid is more, the thickness of boundary layer, तो थिक बाउंड्री लेयर जो होती है उसके लिए थिकनेस, जो बाउंड्री लेयर की थिकनेस क्या होगी, उस पर क्या इफेक्ट होगा विस्कोसिटी का, तो विस्कोसिटी बढ़ेगी तो उस थिकनेस लेयर की बाउंड्री भी बढ़ेगी, इज मोर हो जाएगी, ज्यादा बढ़ेगी। The region in the turbulent boundary layer zone adjacent to the solid surface, तो solid surface के साथ ये वाली लेयर जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, लैमिनार सब लेयर, टर्बुलेंट सब लेयर, सॉलिड सब लेयर या सॉलिड लेयर, तो हम उसको कहते हैं लैमिनार सब लेयर, लैमिनार सब लेयर। व्हाट इज एन आइडल फ्लूइड, आइडल फ्लूइड किसे कहते हैं, फ्लूइड विच हैज नो विस्कोसिटी, इनकम्प्रेसिबल या नो सरफेस टेंशन, तो सब कुछ ये तीनों कंडीशन होनी चाहिए, आइडल फ्लूइड कहलाता है, तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। द फ्लूइड विल राइज इन द कैपिलरी व्हेन द कैपिलरी इज प्लेस्ड इन अ फ्लूइड इफ, तो हमारे पास किस तरह से होता है कैपिलरी में, हमारे पास जो ये ट्यूब है, कैपिलरी एक्शन कैसे आता है, तो जब फ्लूइड में, देखिए ये फ्लूइड है, फ्लूइड में अडहेजन ज्यादा हो जाए, याद रखें अडहेजन ज्यादा हो कोहेजन से ज्यादा हो, तो उसके कारण क्या होगा, कैपिलरी राइज होता है। तो हमारे पास इसमें राइट आंसर होगा द एडहेजन फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ फ्लूइड एंड ट्यूब इज लेस देन कोहेजन, नहीं कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा बी, बी इज द राइट आंसर। When the angle between surface tension with the liquid theta is greater than 90, तो 90 से ज्यादा हो जाए हमारे पास, तो कैन ये हमारे पास देखिए ये है इस तरह से, ये ट्यूब है हमारे पास मान लो, और इसमें राइज होता है कैपिलरी, और इस तरह का बनता है जब, तो वो इस तरह का बनता है, तो वो शेप इस तरह की बनती है, तो वो 90 डिग्री से ज्यादा का एंगल होता है, तो कॉन्केव अपवर्ड बनता है, तो हमारे पास ये आंसर आता है। द कंप्रेसिबल फ्लो इज अज्यूम टू बी, तो कंप्रेसिबल फ्लूइड को हम अज्यूम करते हैं आइसेंट्रोपिक एडियाबैटिक पॉलीट्रैपिक या आइसेंट्रोपिक एडियाबैटिक, तो आइसेंट्रोपिक हम मानते हैं इसको, आइसेंट्रोपिक। विस्कस फोर्स आर नॉट प्रेजेंट, तो विस्कस फोर्स किस में नहीं होती, रोटेशनल में, इरोटेशनल में, लैमिनार में, नन ऑफ द,
तो रोटेशनल में विस्कस फोर्स को हम नहीं लेते हैं रोटेशनल मोशन में। व्हाट इज क्रिटिकल डेप्थ डिनोटेड एज? तो क्रिटिकल डेप्थ को किस तरह से लिखते हैं हम? क्रिटिकल डेप्थ को तो हमारे पास ये इसकी नोटेशन होती है YC। द सिलेंड्रिकल पोर्शन ऑफ शॉर्ट लेंथ विच कनेक्ट्स कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग। तो ये देखो वेंचुरी मीटर में ये कह रहा है कि ये पोर्शन जो होता है, इस तरह से बना दूं मैं इसको, इस तरह से, ये कन्वर्जिंग पोर्शन है, ये डाइवर्जिंग पोर्शन है, तो इसे क्या कहते हैं? तो इसका नाम होता है थ्रॉट। तो इसको हम कह देते हैं थ्रॉट। थ्रॉट इज द राइट आंसर। Which of the following devices does not use Bernoulli's equation as its working principle? तो हम कौन सा डिवाइस है इसमें जो बर्नौलिस की इक्वेशन पे बेस नहीं है? तो वेंचुरीमीटर, ऑरिफिस या पीटॉट, तो तीनों जो है बर्नौलिस इक्वेशन पे डिपेंड करते हैं, तो नन ऑफ दीज इज द राइट आंसर। ब्लड सर्कुलेशन थ्रू आर्टरीज, तो हमारी कहते हैं कि हमारी नाड़ों में कौन सा खून का सर्कुलेशन किस तरह से होता है? तो लैमिनार या टर्बुलेंट? तो लैमिनार इज द राइट आंसर। फॉर मैनोमीटर अ बेटर लिक्विड कॉम्बिनेशन इज वन हैविंग। तो मैनोमीटर में कौन सा लिक्विड यूज करना चाहिए? तो देखिए, हाई सरफेस टेंशन, लोअर सरफेस टेंशन हैज नो क्राइटेरिया, या हाई डेंसिटी एंड विस्कोसिटी? तो हाई डेंसिटी और विस्कोसिटी इज द राइट आंसर। फ्लूइड स्टैटिक्स डील्स विद, तो फ्लूइड स्टैटिक में क्या कौन कौन सी फोर्स हम कंसीडर करते हैं? विस्कस फोर्स, प्रेशर, विस्कस एंड ग्रेविटी, या ग्रेविटी एंड प्रेशर, या सरफेस टेंशन एंड ग्रेविटी? तो ग्रेविटी और प्रेशर फोर्स को हम कंसीडर करते हैं जब फ्लूइड स्टैटिक कंडीशन में होता है। बॉर्डन गेज मेजर्स, तो बॉर्डन गेज होता है हमारे पास, वो क्या मेजर करता है? तो वो आपने बताना है। देखिए कमेंट बॉक्स में आप ये 30th क्वेश्चन का आंसर देंगे। आई होप कि ये वीडियोस आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और मेरी बनाई और ज्यादा वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो यूट्यूब के सर्च बॉक्स में टॉपिक का नाम लिख दीजिए और साथ में लिख दीजिए गियर इंस्टीट्यूट। अगर उस टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाई है तो आपके सामने आ जाएगी। थैंक यू सो मच।